राजस्थान की सुनहरी धरा, जहां रेत के समंदर में छिपी है एक अनोखी धरोहर, मरुभूमि फार्मस्टे, जो आपको दे रहा है ग्रामीण जीवन और कृषि पर्यटन का अनूठा अनुभव। पुष्कर शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित यह फार्मस्टे आपको ले चलता है राजस्थान की असली संस्कृति की ओर, जहां गांव की सादगी और खेतों की हरियाली का मिलता है सजीव अनुभव। तो आइए, मरुभूमि फार्मस्टे में अनुभव कीजिए गांव की सादगी, खेती की महक और राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को करीब से जानने का मौका। यहाँ आप खुद खेती में हिस्सा ले सकते हैं, देसी गायों का दूध निकाल सकते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर बनी लजीज रोटी का स्वाद चख सकते हैं। मरुभूमि फार्मस्टे, जहाँ प्रकृति और परंपरा का संगम मिलता है। आधुनिकता के इस युग में सुकून की तलाश के लिए आदमी शहर से गांव की ओर आने लगा है। ऐसे में पिछोरिया गांव में पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें व्यक्ति सुकून को तलाश कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या नया नवाचार किया, ये जानने के लिए मेरे साथ में अभी है पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, नमस्कार। सर, आपने क्या नया नवाचार किया है जिससे लोग आज पिछोरिया की तरफ आ रहे हैं? सर, मैंने अपने यहाँ पे पिछोलिया में एक अपना एग्रो टूरिज्म बेस्ड फार्म स्टे चालू किया है, जहाँ पे मैंने पुराने थीम पे चूना और मेथी और ये जो पुराने गुड़ और इनको मिला के बजरी लोकल स्टोन, इनको मिला के अपन ने इसका एक मिश्रण तैयार करके ओल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन ने 2 रूम बनाए हैं, जिसमें क्या है कि पूरा स्टोन बेड है और पूरा प्योर लग्जरी है। उसके साथ में खेती को मद्देनजर रखते हुए अपन ने उसको एक थीम प्रदान की है कि बाहर का आदमी आए, यहाँ रुके और शुद्ध खाना खाए। अपना आप देख रहे हैं आसपास में जंगल है, जंगल के साथ में यहाँ पे ड्यून्स हैं, तो आदमी आएगा, रुकेगा और 2 शांति के सुकून के पल बिताएगा। पुष्पेंद्र जी, आपने ये बताया कि आपने यहाँ 2 रूम तैयार किए हैं। किस प्रकार के रूम है ये? रूम हमें बताएंगे आप? जी बिल्कुल। रूम की शैली आप आइए, दिखाता हूँ आपको मैं क्या है। ये बेसिकली ये जो अपना रूम कॉन्सेप्ट है वो मारवाड़ शैली में ओल्ड टाइम में कंस्ट्रक्शन स्टाइल बोलते थे। इसमें क्या होता था, जो पुराने आड़े होते हैं या अपने ताके होती है, उनका एक जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसमें क्या होता था, पुराने टाइम में कोई भी धान वान रखते थे या कुछ आर्किटेक्ट की चीजें रखते थे, तो वो उसी मद्देनजर कॉन्सेप्ट को रखते हुए हमने ये चीज चालू की है। राजस्थानी आर्ट भी यहाँ पर आपने लगा रखा है? राजस्थानी आर्ट्स है, प्लस इसके अलावा ये सारी आर्ट्स जो है वो रेयर कलेक्शन है। मैंने पूरा जो मेरा प्रयास था कि ये चीजें अपन कहीं से खरीदे नहीं। ये सारी जो चीजें हैं वो मेरा खुद का कलेक्शन है। मैंने मेरे जो भी पुराने फोर्ट्स हैं या पुराने अपने किले हो गए, हवेलियां हो गई, वहां पे मेरे मित्र हैं या मेरे रिलेशन में है, तो उनसे मैंने कलेक्शन किया। अब जैसे आप देख रहे हैं गेट है, तो गेट ये है वो अपने यहाँ लोकल गांव में ही कोई पुरानी हवेली थी, मैंने उसको वहां से गेट को निकलवाया और इसका एक सेम पेंट रखा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है। अब ये अगर चाहते तो अपन नया गेट बनवा सकते थे, उसको भी बनवाते हुए अपन ने पुराना गेट रखा और उसी को पूरा मॉडिफिकेशन करके और उसको यूज कर लिया। पुराने टाइम में दरवाजे जो होते थे वो छोटे होते थे और इधर का जो है वो बागा टेढ़ा होता था। अपन ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा चूने में हुआ है। पुष्पेंद्र जी, आपने यहाँ पर जो आराम के लिए जहाँ बेड वगैरह तैयार किए हैं, किस प्रकार से बेड है, कैसी व्यवस्था है यहाँ? सर, बेड जो है वो प्योर स्टोन का है। इसके नीचे अपन ने इसकी जो सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने लटकन की जो जाली होती थी, लटकन जाली, उसको अपन ने चूने के साथ मिक्स करके लगाया है। इसकी जो हाइट है वो अपन ने 25 इंच ली है। साथ में अपन ने इसके ऊपर गद्दा है, प्लस आपका प्योर व्हाइट लिनन है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये बाड़मेरी कशीदाकारी का एक अपना रनर है जो अपन ने मंगाया है, जो जहाँ पे अपने सामुदायिक जो गांव में आर्टिशियंस होते हैं जो बनाते हैं, उसको अपन ने यूज में लेते हुए लोकल जो अपन जिनको बोल सकते हैं जो
पुराना, बनाते हाँ हैं, पुराने आइटम बनाते हैं, उससे क्या कम्युनिटी में डेवलप होगा, प्लस रोजगार मिलेगा उनको। पुष्पेंद्र जी देखिए, आज की जो भागदौड़ जिंदगी है, आदमी ऐसे में रहता है। जो आपने ये तैयार किया है पुराना स्ट्रक्चर, क्या यहाँ सर्दी और गर्मियों को असर पड़ता है? सर इसमें एक चीज है, ये गर्मियों में तो रहता है ठंडा और सर्दियों में रहता है गर्म। रीजन क्या है कि पूरा 100% चूने से बना हुआ है। चूने में हमने इसमें मेथी, गुड़ और कुछ अपना जो बानी होती है गोबर की गाय के, वो मिला के और उसको अपन ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। कुल मिला के जैसे आप बताना चाहिए कि जो पुराने जमाने में जो जी मकान बनते थे, जी उसी जी तरह से जी, आपने बिल्कुल मकान बनाया। बिल्कुल बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट मेरा वही है। आप देखिए मेरे सारा जो सिटिंग है वो भी मेरा लोकल है। हमने यहाँ पे मेरे खेत के आसपास में ये डोके होते हैं, इनको हम लोग पानी पन्नी का डोका बोलते हैं, इसको निकलवा के हमने ये यहीं तैयार करवाए हैं। प्लस ये आप टेबल देखें, तो ये जो टेबल है वो पेड़ का तना और जंगल में से अपन एक खराब लकड़ी थी उसको काट के और उसका टेबल बनाया है। इसके यहाँ पे ये चीज, ये पूरा बांस का डिजाइन दिया है। ये कोई एक कपड़ा था पुराना, उसको अपन ने लगा के इसका इंटीरियर दिया है। अब जैसे ये आप देखिए कि ये टी कॉफी कैटल का है, तो ये आपका नीचे रखने का स्टैंड है, तो इसको अपन ने बिल्कुल रख दिया है कि कोई चीज अपन मार्केट से नहीं लेके आए, लोकल 0 किलोमीटर कॉन्सेप्ट। पुष्पेंद्र जी, आपने बिल्कुल देसी लुक के माध्यम से काम किया है। यहाँ का जो बाथरूम है, वो बाथरूम भी एक बार हमें यहाँ बताएं, किस प्रकार से यहाँ का बाथरूम। देखिए बाथरूम के अंदर क्या है कि अपने पुराने टाइम में जैसे अपना एक बहता हुआ झरना टाइप होता था, तो वो पानी आ रहा है, पानी अंदर से आ रहा है, अंदर में अपने सीमेंट की और चूने की मिक्स अपनी पाइपलाइन दी है, उससे पानी आता है, तो एक फील आता है कि वी आर इन ओल्ड टाइम। ये टावर स्टैंड है, तो ये अपन ने इसके लिए अगर लोगो लिया तो छागला बोलते थे, जिसको हस्क सेपरेटर बोलते हैं पुराने टाइम में, जो गेहूं है उनको मिट्टी निकालने के काम में आता था, वो अपन ने इसको एज अ टावर स्टैंड यूज करने के दिया है। तो मैं एक फील आती है कि लोकल बैक टू बेसिक। पुष्पेंद्र जी, आप हमें अंदर का तो आपने इंटीरियर हमें दिखा दिया है, बाहर जो किस प्रकार से ये नजर आता है, एक बार हमें बताएं। इसकी जो छत है, ये छत कैसी है? और यहाँ पर जो आपने एक देसी लुक के अंदर जो ये रूम तैयार किया है, उसके बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे। लुक बिल्कुल खुली वातावरण के अंदर ये तैयार है। ये जो छत वगैरह आपने बनाई है पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी किले में रहते हैं, एक छोटा सा किला हो राजा महाराजा का। ये बेसिकली सर एक अपना डिजाइन मेरा खुद का है। आई वाज वर्किंग विद 14 इयर्स इन बेसिकली इन रिजॉर्ट एंड होटल्स एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर, एंड नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट कि मुझे नहीं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने अपना, मेरा जो गांव है यहाँ पे, इसी गांव में मैंने अपना फार्म चालू किया। और ये जो कंस्ट्रक्शन की स्टाइल थी वो मैंने अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपना जो अनुभव है उसके आधार पर तैयार किया है। और आगे छत के ऊपर जिस बरांडा था, बरांडा में हमने लोकल घास यूज किया है। इसके अलावा जो कंगूरे होते थे, कंगूरों का डिजाइन होता था कि ऊपर से एक सुरक्षा के हिसाब से या व्यू के हिसाब से देखा जाए, तो वो अपन ने एक डिजाइन के तौर पे लिया है कि एक लोकल जो चीजें होती है वो एक अच्छा लगे। पुष्पेंद्र जी, भागदौड़ की जिंदगी में आदमी सुकून तलाशने के लिए गांव में आ रहा है। जो देसी लुक आपने यहाँ बनाया है, काफी प्रभावित करने वाला है, काफी सुकून भरा है। आप ये बताएं कि आपने इस रिसोर्ट का नाम क्या रखा है, और कोई व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करके यहाँ आना चाहे, 2 दिन रुकना चाहे, तो किस प्रकार से यहाँ आया जा सकता है? सर ये बेसिकली एक रिजॉर्ट आप कह सकते हैं, बट ये एक फार्म स्टे है जहाँ पे लोग आए। वो सबसे पहली बात तो है कि मेरा एक छोटा सा एक मेरा आइटनरी है इसकी, कि गेस्ट आएगा, आते ही उसको हम लोग, उससे मैं खेती भी करवाऊंगा, मेरे गेस्ट से मैं यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाऊंगा, उससे मैं गायों का दूध निकलवाऊंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी गेस्ट आएगा वो खेती करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, यहाँ पे फार्मिंग करेगा। इसके अलावा जो मेरे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, मेरा दूसरा एक बगीचा भी है, वहां से फ्रूट वगैरह तोड़ के हम लोग खुद जैम बनाते हैं, अचार बनाते हैं, घी बनाते हैं क्या उनको। क्या नाम दिया आपने? सर इसका फार्म का नाम है मरुभूमि। क्या संपर्क कैसे करें आपसे? सर मेरा नंबर है 9252207170। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे बात की कि आप जो यहाँ आने वाले व्यक्ति हैं उनसे खेती भी कराएंगे, उनको देसी साज सज्जा करेंगे। तो आपका खेत ले चलें, खेत कहाँ है? आप खेत पे हमें ले चलें, खेत में बता दें कि किस सर प्रकार से बिल्कुल खेत है। बता रहे हैं, अभी अपने यहाँ पे मूंगफली का सीजन है हाँ हाँ हाँ। और ग्वारफली का सीजन है। पूरा ऑर्गेनिक है। वी आर नॉट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, पूरा, गंवार फली दिख रही है देखिए आप बिल्कुल। ये ग्वारफली ये पूरी 100% ओरिजिनल है। इनको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ
रोज टूटता है माल, उसके बाद में जितनी मार्केट जाती है उतनी हो जाती है। इसके अलावा बाद में हम लोग इसको सुखाते हैं, सुखा के और इसको प्रोसेस करके, और जब हमारे गेस्ट आते हैं तो उसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा रूम के अंदर मैंने कुछ बन्नियों के अंदर कुछ पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि ऑर्गेनिक खेती, हाँ आज के समय में ऐसे-ऐसे खाद, बीज और है कि जिससे बहुत बड़ा उत्पाद किया जा सकता है, अच्छी फसल ली जाती है, लेकिन आप ऑर्गेनिक खेती क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनिक खेती, अपने जो एंसेस्टर थे वो ऑर्गेनिक खेती करते थे, तो उसी पैटर्न पे चलते हुए बैक टू बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है मेरा, कि बिना किसी प्रकृति को हार्मफुल किए बिना अपनी जो जन्मभूमि है, अपनी जो मातृभूमि है, उसी को अपन नेचुरल जो अपने जो रिसोर्सेज होते थे, गाय का गोबर हो गया, आपका गौमूत्र हो गया, इनको यूज करते हुए अपन खेती करें। खेती के हिसाब से जो अपनी जो उपज आएगी वो अच्छी आएगी। अब देखो, तो आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये मेरी मूंगफली है। ये जो है वो प्योर ऑर्गेनिक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आता है, वो देसी तरीके से हाँ, यहाँ पर रहता है, 100% है पूरा। देसी तरीके से ये अपना वादा है भोजन मेरा करता है। कि यहाँ पे अगर कोई आता है वो अपना टाइम स्पेंड करता है, साथ साथ खेती के साथ यहाँ पे खेती के साथ साथ यह रहेगा और कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करेगा। अपनी दिनचर्या जो है, हसल बसल की जो जिंदगी है उसको छोड़ के यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, मतलब बैक टू बेसिक वाला लोकल लाइफ जिएगा। तो उससे उसको एक वो भूल जाएगा कि नहीं यार, ये गांव की जिंदगी शांत है। गांव में भी आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे रह के आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। दि मैं हाँ, बताएँ। मैं खुद 14 साल कॉर्पोरेट में था। आई वाज इन जयपुर, दिल्ली और नेपाल। सो डिफरेंट एरियाज में मैंने जॉब किया एज ए ट्रेनर, एज ए शेफ। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत टाइम हो गया, अभी अपने को खुद का कुछ करना चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और अभी लेट्स सी, स्टार्ट किया है अभी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लोग आते हैं पूछते हैं कैसा है क्या है। आपने एक ऑर्गेनिक खेती का नाम लिया, तो ऑर्गेनिक खेती में आप कौन-कौन सी यहाँ पर जो फसलें हैं, उनका उत्पाद यहाँ करते हैं? सर अभी मूंगफली लगी हुई है। मूंगफली के साथ साथ हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। आप देखिए, मूंगफली के साथ साथ हमने गुआर लगा रखा है। तो गुआर के अलावा जब और कुछ चीजें होती है, जहाँ पे भी जैसे बीच में जहाँ जहाँ खाली जगह होती है उसमें हम लोग वेजिटेबल्स लगा देते हैं। अभी इससे थोड़े दिन पहले काचरे की फसल थी हमारी, वो खत्म हो गई। अभी ग्वारफली खत्म होने पे है, ग्वारफली भी पकने पे है। अब जब जैसे ये खत्म हो जाएगी तो हम लोग इस पे मटर लगाएंगे। मटर के अलावा इंग्लिश वेजिटेबल्स लगाएंगे। तो इंग्लिश वेजिटेबल जो होती है वो बेसिकली यूज आती है फॉर गेस्ट, आपका कॉन्टी खाने में और चाइनीज खाने में काम में आती है इंग्लिश वेजिटेबल्स। तो वो सारी होम ग्राउंड वेजिटेबल है, उसको हम पूरा यहाँ का फार्म टू टेबल जो कॉन्सेप्ट होता है वो 0 किलोमीटर कॉन्सेप्ट, वही अपन यही यूज करते हुए गेस्ट को वो सर्व करेंगे। देखिए, आज के समय में आधुनिकता की इस भागम-भाग की ज़िंदगी में आदमी गाँव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से स्मार्ट सिटी से वह चाँद और आगे पता नहीं कहाँ-कहाँ तक जाने की इच्छाएँ वो रखता है। लेकिन पुष्पेंद्र जी ने कुछ इससे एक अलग हट के यहाँ पर अपना एक यहाँ काम शुरू किया है। ऑर्गेनिक खेती करके वह यहाँ पर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं, मेहमान हैं, उनको देसी जो परंपरा है, अपनी देसी जो खातिरदारी है, देसी जो रहन-सहन है, उससे जोड़ने का उन्होंने यहाँ काम किया है। पुष्पेंद्र जी यहाँ पर उन्हें कच्चे मकान में यहाँ रखते हैं, लेकिन कच्चा मकान इसको हम नहीं कहेंगे, एक छोटा-सा हम इसको गढ़ कहेंगे कि एक छोटे से गढ़ में वो पुरानी जो सभ्यता है, उनमें वो यहाँ पर रहे, जिए। पुष्पेंद्र जी, जो भोजन जो है, ये कैसा भोजन रखना है? सर यहाँ पे हम लोग गेस्ट जैसे आया तो उसको हम लोग आते ही सबसे पहले तो खेत का विजिट करवाते हैं। खेत में विजिट करने के बाद उसको एज अ वेलकम ड्रिंक में हम लोग यहाँ पे अपना जैसे मेरे पास कुछ गुलाब के पौधे हैं, कुछ नींबू के पौधे हैं, तो उनको आते ही एज अ वेलकम ड्रिंक में हम लोग शरबत देते हैं जो यही फार्म का बना है। उसके बाद में हम उनको कुछ स्नैक्स देते हैं, जैसे अपना कॉर्न की टिक्की हो गई, मटर की टिक्की हो गई, वो सारा फार्म से रिलेटेड ही है। डिनर में हम लोग उनको चूल्हे की रोटी देते हैं, मक्की, गोजू, मिक्स बाजरा, मोटा गेहूं, अनाज मतलब। मोटा अनाज की जो होता है, रागी, ये सारी अपन उसको रोटी देते हैं। खाने में अपन उसको मेन कोर्स में दाल हो गई, केर सांगरी हो गई, पित्तौड़ की सब्जी हो गई, पापड़ हो गए, और डेजर्ट में अपने जैसे मीठा खिचड़ा हो गया, पुए हो गए, होममेड जलेबी हो गई, ये सारी चीजें अपन विद गाय के घी के साथ, ताकि उसको एक लगे कि नहीं, एक चीज अपन आए और
गांव की जिंदगी बहुत सुकून होता है। पुष्पेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आता है तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर है और कितना खर्च उसके लिए हो जाता है? क्या परिवार के साथ आता है तो कैसे हाँ रहेगा यहाँ? सर, ये एक आपने अच्छा सवाल किया कि जो एक आदमी आता है, जैसे अपना एक फैमिली के साथ आता है, एक कपल आता है, उसके 2 बच्चे हैं, जनरली यहाँ पे आएगा। रेट्स डिपेंड करता है कि सीजन टू सीजन होता है, बट में हम लोग पूरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देते हैं साथ में। आपका हमारे जो जंगल आप पीछे देख रहे हैं, पूरा पहाड़ है, जंगल है हमारे गांव का पिछोलिया का, जहाँ पे हम लोग उनको बैठा के यहाँ के जो जंगली जानवर है उनकी सफारी करवाते हैं। वो एक्स्ट्रा होता है। उसमें यहाँ पे आजकल पैंथर भी है, आपका नीलगाय हो गया, लोमड़ी हो गई और कुछ वाइल्ड खरगोश हो गए। उनकी हम लोग सफारी करवाते हैं। नाइट सफारी भी हम लोग अभी हमने स्टार्ट किया है जंगल में, तो वो पूरा एक गांव का एटमोसफेयर दिखाते हैं। प्लस प्योर शुद्ध खाना होता है और कोई केमिकल नहीं होता उसमें। ये सारी चीजें होती है। ब्रेकफास्ट में हम लोग देते हैं अगेन आपका व्यू, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ब्रेड सच लाइक थिंग। और जो हमारा जैम होता है वो भी लोकल फ्रूट से बना होता है। इसके अलावा आपका जो बटर होता है, बटर में हम लोग हमारी जो गाय है उसका छाछ का जो आपका जिसको अपन मक्खन बोलते हैं, लूणिया बोलते हैं जिसको, वो यूज करते हैं। प्लस बाजरे की रोटी होती है, दलिया होता है, पराठे होते हैं, सब्जी होती है, इसके अलावा छाछ होती है। तो ये सारी चीजें फार्म के बीच में बैठा के हम लोग। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपने राजस्थानी परंपरा के अनुसार यहाँ रहना, खाना और सब कुछ बात कही है। भारतीय लोग तो यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पर जो विदेशी सैलानी है, विदेशी सैलानी भी का भी इस ओर आकर्षण यहाँ दिख रहा है। क्या कहेंगे, जो विदेशी का जुड़ाव कैसा हो रहा है यहाँ? विदेशी सर, हमारा जो गांव है पिचोलिया, वो काफी टाइम से पॉपुलर है विदेशियों के बीच में। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे सराउंडिंग जो पुष्कर का एरिया जो भी पुष्कर है। का एरिया है, वो पिछोलिया एक यहाँ पे फेमस है। रीजन क्या है, यहाँ पे एक तो बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है बहुत बड़ा। एक पुराना वट वृक्ष है, बड़ले का पेड़ है, जहाँ पे अपने लोकल इजरायलीज एंड सारे आपका इंग्लैंड के और वो जो यूएस के जो पुष्कर में रहते हैं 5-5 6-6 महीने, वो यहाँ पे आके और अपना शाम के टाइम में गायों के बीच में रहना पसंद करते हैं। तो उसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए रूम बनाया है। तो गोरों के लिए हम लोग एक यहाँ पे, जैसे कोई गोरा आता है या कोई फॉरेनर आता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग योगा मेडिटेशन भी करवाते हैं, फार्म 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 विजिट करवाते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं, ये सारी चीज है। अच्छा, मुझे एक बार पुनः आप ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है? सर, यहाँ से पुष्कर से सीधा, अगर कोई जयपुर से आ रहा है तो जयपुर से अजमेर होते हुए, अभी जो अपना नया वाला बाईपास निकला है बीकानेर वाला, उससे पुष्कर, अजमेर से पुष्कर, पुष्कर से पिसांगन रोड है। पिसांगन रोड पे एक गांव पड़ता है पिचोलिया। पिचोलिया में आके और अपना जंगल की तरफ रास्ता जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नाडा रोड। नाडा रोड पे ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस के बिल्कुल पास में मेरा किस फार्म है। किस नाम से है? सर, मरुभूमि फार्म स्टे। अच्छा, जी। देखिए, मरुभूमि फार्म स्टे जो है, यह देसी तो देसी, विदेशी जो सैलानी हैं उनको भी यहाँ लुभा रहा है। यहाँ पर भारत के विभिन्न स्थानों से जो पर्यटक है वो यहाँ आते हैं, 2 दिन यहाँ स्टे करते हैं और स्टे करने के बाद में यहाँ पर वो रुकते हैं। रुककर यहाँ पर जो अपना जीवन का जो सुकून का जो पल है, वो सुकून का पल यहाँ बिताते हैं। देशी और विदेशी दोनों सैलानी यहाँ आकर 4 से 5 दिन यहाँ रह सकते हैं। इंद्र जी, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने फार्म स्टे, यहाँ पर जो आसपास का जो वातावरण है, लुक है, ये लुक कैसा नजर आता है? सर, लुक आप देखें, बड़ी सुंदरता दृश्य है। सूर्य देवता का सनसेट। प्रस्थान होता हुआ सनसेट पॉइंट, जिसको अपन बोल सकते हैं। ये यहाँ की आसपास की गांवों की सबसे ऊंची जमीन है मेरी। तो उसी पे अपन ने इसको एक हवेली का रूप देते हुए बनाया है। यहाँ पे सनसेट भी होता है, सूर्य उदय भी होता है, प्लस हाइट भी है, आसपास का पूरा व्यू दिखता है। हमारे यहाँ पे सर पिचोलिया ग्राम पंचायत में हमारे 2 गांव आते हैं। एक तो पिचोलिया आता है, एक गड्डी गुजरान करके गांव आता है। तो यहाँ पे क्या गुजर बाहुल्य आपका समुदाय है, जहाँ पे भगवान देवनारायण के जो गुजर बाहुल्य जो एरिया है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और पूरे कच्चे मकान है, आज भी वो एंसेस्टर के रूप में वहां रहते हैं, पूजा होती है। और जो उनका रहन सहन का तरीका है वो बैक टू बेसिक वाला है। उसमें सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशनली उसी गांव से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको पता है, आजकल एक गांव है देवमाली, वो सेम अपना टूरिस्ट विलेज, बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ द इंडिया। द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड टू
दैट विलेज इन देवमाली। सो द पूरा कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे पुराने मंदिर है, देवनारायण भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। तो सारी चीजें हम लोग जो भी आता है उनको यहाँ पे मंदिरों में घुमाते हैं, प्लस योगा मेडिटेशन करवाते हैं। पुष्कर इज द होली टाउन, फेमस फॉर देयर योगा एंड मेडिटेशन एंड होलिज्म एंड हिंदुज्म। सो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन लोग उसी को बैक टू बेसिक की जो अपनी जर्नी है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मरुधरा होम स्टे जो है ये आपको राजस्थानी जो कल्चर है उसको आपको दिखाता है। यहाँ पर मरुभूमि जो होम स्टे है इसमें यहाँ आने के पश्चात आपको ये लगेगा नहीं कि हम किसी आधुनिकता या आधुनिकता वाले शहर में हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको शुद्ध ग्रामीण परिवेश जो है यह नजर आएगा। आसपास का आप नज़ारा देखें, पूरा नज़ारा जो है सुकून भरा है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जंगल आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको देसी कल्चर जो है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे धोती कुर्ता साफा पहने हुए यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर जो सैलानी यहाँ आते हैं या पर्यटक यहाँ आते हैं, ये पर्यटक यहाँ आकर अपने आप को यहाँ पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भागम भाग की जिंदगी के बाद उन्हें 2 पल यहाँ पर सुकून के मिले हैं। निश्चित रूप से पुष्पेंद्र जी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ही अच्छा है, लोग यहाँ आने लगे हैं। हम आपको यहाँ पर आने के जो संसाधन है उसके बारे में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान से यहाँ पर ट्रेन, बस और हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ पर आ सकता है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर आया जा सकता है। अजमेर जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी यहाँ सीधा आया जा सकता है और अजमेर में जो रोडवे बस डिपो है उससे आया जा सकता है। और कोई सैलानी या व्यक्ति अगर पर्सनल अपने साधन से यहाँ आ रहा है तो तीर्थ गुरु पुष्कर आने के बाद पुष्कर से जो पिसांगन रोड है यहाँ पर सीधा यहाँ आया जा सकता है। पुष्कर से पिसांगन रोड पर पिछोले जो गांव है यहाँ पर ये स्टे यहाँ पर है। यहाँ पर पुष्पेंद्र जी ने अपना नंबर दिया है। हम भी हमारी जो ये चैनल है इसमें आप देखेंगे कि चैनल में हमने यहाँ का लोकेशन शेयर किया है, उस लोकेशन को ट्रेस कर यहाँ आया जा सकता है। सर जगह का नाम है मरुभूमि फार्म्स, पिचोलिया ग्राम पंचायत, पिसांगन रोड, पुष्कर, जिला अजमेर, राजस्थान। एंड मेरे जो मोबाइल नंबर हैं वो है 9252207170। देखिए, हम लगातार आपको ऐसे स्थानों पर ले चलेंगे जहाँ पर ग्रामीण परिवेश के माध्यम से रहन-सहन को जीवित रखा गया है। विदेशी सैलानी जहाँ आते हैं, विदेश के जो पर्यटक यहाँ आके रुकते हैं, हम अन्य स्थान के बारे में बताएँगे। अभी आज हम अजमेर के जो बेस्ट स्थान है, मरुभूमि होम स्टे, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आगामी कड़ी में हम आपको एक दूसरे स्थान के बारे में बताएँगे। ये अजमेर का जो मरुभूमि होम स्टे है, इसकी आज हमने जानकारी दी है। एक बार हम आपको कहेंगे कि एक बार यहाँ आए और यहाँ की कल्चर को आप देखें। यहाँ पर आप 2 या 5 दिन रहें और रहकर आप सुकून भरी ज़िंदगी जिएँ और अपने जीवन के आनंद के पलों को यहाँ निभाएँ।